हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 24 दिसंबर की साइंस की वर्कशीट करेंगे, क्लास 9th की। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। तो ज्ञान हम सब जानते हैं दैट जो पार्टिकल्स हैं एटम वो बहुत छोटे होते हैं। तो डू दे हैव एनी मास और नॉट, क्या इनका कोई मास होता है? तो इफ दे हैव मास, अगर इनमें मास होता है तो हम इसे एक्सप्रेस कैसे कहते हैं? तो यस दीदी, जो साइंटिस्ट जॉन डेल्टन है, इन्होंने कहा था जो एलिमेंट उसमें एक यूनिक एटॉमिक मास होता है। उन्होंने कैलकुलेट किया रिलेटिव मास को, किससे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। तो एटॉमिक मास जो है इसको मेजर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको डिनोट किया जाता है यू से। तो 1 U इज द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। तो जो हमारा मास होता है, जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है, इसकी यूनिट यू होती है। तो जो एक यू होता है ये हमारा 1/12 ऑफ द मास होता है कार्बन एटम के। तो अगर आप वाटरमेलन देखेंगे तो एक कार्बन एटम के जैसा होता है, तो हम इसे C12 आइसोटॉप भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसके 12 स्लाइसिस करें तो ये 12 एटॉमिक मास होंगे। इफ आई टेक वन स्लाइस, अगर मैं एक स्लाइस ले लूं तो क्या होगा? इट रिसेंबल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा अगर एक स्लाइस हो तो 1 U, और अगर 16 स्लाइस हो तो ये 16 U ऑक्सीजन बन जाएगा। अब जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं जो एटम होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये जो है इन्हें हम नेचर में खुला नहीं छोड़ सकते। तो ज्ञान एटॉमिक रिएक्टेंट फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन, ये जो है मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है? तो जो ये है इनको हम, ये लार्ज नंबर में होते हैं, हम इसे इनको देख फील और सब कर सकते हैं। अब एटम के दो पार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल और आयन से रिएक्ट करके बनते हैं। तो मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अमाउंट। तो सेम एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे O+O O2। अब आगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो जस्ट जैसे कि एटम दो डिफरेंट एलिमेंट के जब ज्वाइन होते हैं प्रपोर्शन में, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे H+O2 H2O। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको आयोन्स कहा जाता है। एंड आयन जो है ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जैसे Na+ एंड Ci-। क्वेश्चन, इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट? तो the atomic mass is simply the total number of nuclear particles. Proton plus neutrons mostly. It is different in different atom, but it is same in few cases. Element which have different atomic number but have same atomic mass are known as isobar. अब what is atomic mass unit? तो atomic mass unit is defined as a mass equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. So the mass of any isotope of element is expressed in relation of the carbon 12 standard. अब आगे, how do atom exist in nature? The atom of most the element exist in the form of molecule or ions, since they are most reactive. For example, hydrogen, oxygen. अब which type of charges are present on ions? तो आयंस पॉजिटिवली या नेगेटिवली बोथ चार्ज हो सकते हैं। तो आप ये लिख के वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।